तो इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि भाई हमें छूट की बात करनी है तो बात तो होगी अंकित मूल्य पर ही। तो जब हम वस्तु खरीदने गए तो उसने कहा कि भाई एक वस्तु का मार्क प्राइस अंकित मूल्य मान लो 100 रुपए, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 100 रुपए है। सवाल में दिया नहीं तो हमको मानना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं हम अंकित मूल्य ही क्यों माने, अंकित मूल्य क्यों माने बेटा, क्योंकि वो आपसे छूट का परसेंटेज पूछ रहा है, तो रियलिटी में छूट तो अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। बस मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर वो वस्तुओं के बारे में बात कर जाए तो सवाल को क्या करना पड़ेगा। तो तुम दुकान पे गए, तुमने कोई वस्तु देखी और तुमने पूछा भाई इस वस्तु का क्या भाव है, तो दुकान वाले ने कहा भाई एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए है। तुमने कहा कि भाई हमें तो 10 वस्तुएं लेनी है, कितनी वस्तुएं लेनी है, 10 वस्तुएं लेनी है, कि 10 वस्तुओं का कितना लेगा, तो दुकान वाले ने कहा भाई एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए है, तो 10 वस्तुओं का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 1000 रुपए हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 1000 रुपए, बोले 1000 रुपए लूंगा। फिर तुमने दुकान वाले से कहा बोले यार तू तो अंकित मूल्य 1000 रुपए बता रहा है, तू कुछ हमें छूट फूट देगा कि नहीं देगा। जब तू अंकित मूल्य बोल रहा है तो भाई फिर तो अंकित मूल्य पे कुछ छूट फूट भी दे दे। तो दुकान वाले ने कहा कि भैया मैं यहाँ छूट आपको कैसे दूंगा, अगर तुम ये मेरी 10 वस्तुएं खरीदोगे 1000 रुपए में, तो मैं आपको 10 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त में दे दूंगा, 2 वस्तुओं का पैसा नहीं लूंगा। यानी आप पैसा तो मेरे को 10 वस्तुओं का ही दो 1000 रुपए, लेकिन मैं आपको वस्तुएं कितनी दूंगा, 12 वस्तुएं दूंगा। तो तुमने उसको 1000 रुपए निकाल के दे दिए और तुम उससे कितनी वस्तुएं ले आए, 12 वस्तुएं ले आए। कितनी वस्तुएं ले आए, 12 वस्तुएं। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर वो आपको छूट नहीं देता तो वो 12 वस्तुएं कितने रुपए की होती, 1200 रुपए की होती ना। अरे 12 वस्तुएं 1200 रुपए की होती ना, पर तुम दुकान वाले को देकर कितने आए, 1000 रुपए देकर आए। तो बताओ फिर दुकान वाले ने तुमको कितने की छूट दे दी, 200 रुपए कम कर दिया ना तुमसे, तो 200 रुपए की छूट दी आपको, किस पर, 1200 पर। अरे तुमने माल तो 1200 का लिया था, माल तो 1200 का लिया था, देकर 1000 ही आए तुम, तो 200 बटा 1200 गुणा में आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से आपका 6 बार कट गया, 2 से 3 बार कट गया, 2 से 50 बार कट गया, 3 से जब 50 को उड़ाओगे तो 16 या 48, 16 सही 2/3% का आपको क्या दे देगा, डिस्काउंट दे देगा। ये तो बेसिक था, लेकिन हमें एग्जाम में इतना बड़ा थोड़ी करना है, एग्जाम में इतना बड़ा थोड़ी करेंगे। ये तो मैं आपको समझा रहा था, साहू साहब सीएम, और वहां आपसे डिस्काउंट का परसेंटेज पूछा जाए तो आपको माय डियर इतना सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा करोगे हराम में लिया माल यानी मुफ्त में लिया माल, ठीक है, कुल माल गुणा 100। अब बताओ पैसे नहीं देके आओगे जिस चीज के, वो तो हराम में लेकर आओगे, तो बताओ हराम में कितनी वस्तुएं लाया, 2 वस्तुएं लाया, टोटल वस्तुएं कितनी लाया, 10 तो खुद खरीद के लाया था, 2 फ्री में दे दी, टोटल वस्तुएं कितनी लाया, 12 लाया, गुणा में 100। 2 से आपका 6 टाइम कट गया, फिर 2 से 3 टाइम, 2 से 50 टाइम, और 50 को जब आप 3 से काटोगे तो ये आपका आ जाएगा 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। तो डायरेक्ट इसको अपने माइंड में रखना है, हराम में